दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सौरमंडल जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी है। यहाँ ऐसे ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिनकी दुनिया हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए बुध यानी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और वैज्ञानिकों के अनुसार समय के साथ ये धीरे धीरे सिकुड़ भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ इतना विशाल है कि उसके अंदर पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह समा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि हम अक्सर सिर्फ अपनी पृथ्वी के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी ग्रहों की जमीन कैसी होगी? उनका वायुमंडल कैसा होगा? वहां का तापमान, हवा और वहां से दिखने वाला सूर्य कैसा दिखाई देता होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां आप इन ग्रहों की असली तस्वीरों, रोचक तथ्यों और हैरान कर देने वाली जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह का कोई स्थायी वायुमंडल नहीं है और इसकी सतह पर हजारों बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जो उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दिन के समय यहाँ तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के समय ये -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यही कारण है कि इस ग्रह पर इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे वीनस कहा जाता है। ये सूर्य से दूसरा ग्रह है और अपने बेहद घने वायुमंडल के लिए जाना जाता है। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसी वजह से यहाँ बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस प्रभाव बनता है और सूर्य की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। यही कारण है कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी, हवा और सही तापमान मौजूद है। यही कारण है कि यहां जीवन संभव हो पाया है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसे मार्स कहा जाता है। मंगल को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। ये लाल रंग यहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले मंगल पर पानी मौजूद था। इसी वजह से आज भी वैज्ञानिक वहां जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी और सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटियां भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये एक गैस दानव ग्रह है। इसका मतलब है कि इसकी कोई ठोस सतह नहीं होती। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बड़ा हुआ है। इस ग्रह पर एक विशाल तूफान भी मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है और सैकड़ों सालों से लगातार चल रहा है। अब आता है शनि ग्रह, जिसे सैटर्न कहा जाता है। शनि अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों के लाखों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हैं। शनि के बहुत सारे चंद्रमा भी हैं और अब तक इसके 80 से ज्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। इसके बाद आता है अरुण ग्रह यानी यूरेनस। ये ग्रह अपनी धुरी पर लगभग साइड में झुका हुआ घूमता है, जो इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। ये हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है और यहाँ तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और आखिर में आता है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और यहाँ बेहद तेज हवाएं चलती हैं। कई बार इन हवाओं की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, हमारा सौरमंडल रहस्यों और अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और हमें ब्रह्मांड के बारे में नई नई बातें सिखाता है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अंत तक देखने